Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. As we are doing adverbs, every day I used to take a new thing to do it and to solve it in easy way. Today again I have taken 10 sentences with adverb given in the bracket. You have to put in a proper place. We have done it before, I knew it. We have done 10 sentences, but 10 sentences are not satisfaction. So we have to do much for the practice. So I have taken 10 more sentences today. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। जैसे आपको मालूम है हमने एडवर्ब शुरू किए हुए हैं। हर रोज एक नई चीज हम लेकर आते हैं एडवर्ब में। आज भी मैं लेकर आई हूँ 10 सेंटेंस लेकर आई हूँ। 10 सेंटेंस क्या है दिए हैं, साथ में एडवर्ब जो है ब्रैकेट में दिया उसको उसकी सही जगह पे फिल करना है। वैसे मैं पहले भी करा चुकी हूँ आपको ये 10 सेंटेंस, मगर 10 सेंटेंस जो है वो काफ़ी नहीं होते काम के लिए। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम सुनेंगे, जितना हम देखेंगे तो उतना ही वो जल्दी हमें याद हो जाएगा। इसलिए मैं आज दोबारा वही 10 सेंटेंसेस और लेकर आई हूँ। आप थोड़ा ध्यान दीजिए और अपनी तरफ से भी कोशिश करके देखिए कि कहाँ पर जा सकते हैं और कहाँ नहीं लिखना, ये अपने आप भी थोड़े देखने की कोशिश कीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द वर्क। फर्स्ट सेंटेंस, this exercise is bad. Rather, I told you before where to put the adverb after agreement of verb. Agreement of verb is, am, are, was, were, has, have. These 7 words are known as agreement of verb. If there in the sentence it is there, so you have to put after agreement of verb. Now this sentence, this exercise is bad. So how will we write? This exercise is rather bad. Like this. This exercise is bad. Rather, what will we write? This exercise is an agreement of verb. So we will is rather bad. हाँ जी, अब पहला सेंटेंस देखिए। This exercise is bad. Rather, rather हमने बीच में डालना है। rather एडवर्ब है, तो हमने मैं आपको बताया था हम कहाँ पे डालते हैं सेंटेंस में। देखते थे agreement of verb वो कौन से होते हैं बताया था आपको। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव। ये जो 7 वर्ड जहाँ भी आ जाए तो जो वर्ड जो है उसके बाद में लिखना है, आपको समझाया था। अब इसमें देखिए दिस एक्सरसाइज इज आ गया, ये हमारा एग्रीमेंट ऑफ वर्ब है, तो इसके बाद रादर दिस एक्सरसाइज इज रादर बैड हो जाएगा क्योंकि इज है बीच में। तो बेझिझक आंखें मूंद कर आप लिख दीजिए, आपका कभी भी ये एडवर्ब जो है गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इज रादर बैड। दूसरा देखिए, आई हैव एनी मनी। आई हैव क्या है, फिर वो अग्रीमेंट का वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव में आ गया। हैव है, एनी मनी, बीच में क्या डालना है हमने हार्डली, तो कहाँ डालेंगे आई हैव के बाद आ जाएगा हार्डली एनी मनी। हैव था तो हैव के बाद हमने डाल दिया। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव एनी मनी हार्डली। Hardly is an adverb, so you have to put in this sentence also there is a agreement of verb. Is, am, are, was, were, have. So have is over there. So what will we do? I have hardly any money. So we will write like this. Next sentence is we lost the match nearly. Now look at this sentence. We lost. There is no agreement of verb between them. So what will we do? We nearly lost the match because there is no agreement, so we will after noun or pronoun we will put it over there. I told you before also. हाँ जी, अगला देखिए, we lost the match nearly। अब इस सेंटेंस में देखो we और lost के बीच में कुछ भी नहीं है, agreement और verb का कोई भी वर्ड नहीं है। कौन से वर्ड, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, कोई भी नहीं है। तो क्या बताया था, अगर नहीं है तो जो नाउन है या प्रोनाउन कुछ भी है उसी के साथ हमने नियरली लगा देना है। तो कैसे लगा दिए, वी नियरली लॉस्ट द मैच। वी था, वी के साथ नियर लेके ये आपका सेंटेंस बन गया, वी नियरली लॉस्ट द मैच। नेक्स्ट देखिए, ही गेट्स अप एट 6 यूजुअली। अब इसमें भी देखिए ही और गेट्स, इसके बीच में वर्ड नहीं है, अग्रीमेंट ऑफ नहीं है तो हम क्या डालेंगे, ही usually gets up at 6
दोनों के बीच कुछ नहीं था तो यूजुअली लिखना है. He usually gets up at 6. Now look at this sentence. He gets up at 6 usually. Again, there is no agreement of a verb between he and gets. So what will we do? We simply, what will we write? He usually gets up at 6. This is the meaning and this is the way to write it over there. Next, the train is fast. Now look at this sentence. The train is fast. It means there is verb. So what will we do? The train is fairly fast. Because there is, so we, after is we will put fairly. हाँ जी, the train is fast, fairly. अब इस सेंटेंस में देखो train के बाद क्या आ गया? Is आ गया. verb आ गया. तो हम क्या करेंगे? The train is डालकर fairly fast. fairly जो है बीच में आ जाएगा, उसको fast को लास्ट में कर देंगे. The train is fairly fast. Next, he makes a mistake. अब फिर इसमें देखो he और makes के बीच में कोई वर्ड नहीं है, अग्रीमेंट वर्ब कोई भी नहीं है, तो हम क्या डालेंगे? he rarely makes a mistake. इसमें नहीं था तो हमने rarely को बीच में डाल दिया. हाँ जी, he makes a mistake rarely. So there is he and makes. There is no verb. If there is no verb, what will we do? We will simply do like that. He rarely makes a mistake. Now you will write like this. Next sentence. He has hurt a person. Never. Now in that sentence, he hurt. In between has is a verb. So what will be? He has never hurt a person. Because there is has, so after has we put never. हाँ जी, अगला वर्ड सेंटेंस देखिए. He has hurt a person. Never. He और hurt के बीच में has आ गया. has आ गया तो हम क्या करेंगे? अब तो समझ आ गई होगी इतनी, तो भाई हमने ध्यान से भी देखा होगा, सुना भी होगा, तो आपको पता चल गया has है, has के बाद इसको लगा देना है. He has never hurt a person. अगर एग्रीमेंट वर्ब नहीं है तो नाउन और प्रोनाउन के साथ लिख दो. अगर है एग्रीमेंट है तो उसके साथ ये वर्ड को जोड़ देना है. द फिल्म वॉज गुड फेयरली. अब इसमें भी देखिए द फिल्म, गुड और फिल्म के बीच में वॉज आ गया. द फिल्म वॉज गुड फेयरली, तो क्या हम लिखेंगे? द फिल्म वॉज फेयरली गुड. ठीक है, हाँ जी. द फिल्म वॉज गुड फेयरली. नाउ अगेन देयर इज film good. There is a verb in between it, was. So what will we do? The film was fairly good. We will write like this. Next sentence. The bottle is full. Quite. Now again there is bottle full. There is a verb in between it. So what will we do? The bottle is quite full. So now how will we do? After verb we will have written over there quite. Now you have done 10 sentences I have done before. Now these are going on. If you remember what I say and what I am doing, if you learning it sincerely, properly, then it will be not be difficult for you to learn English. It is granted. But please give a little bit of time. What I am saying, I want to tell to you. Understand it politely, nicely, then you will learn it quickly. The bottle is full quite. अब इसमें क्या आ गया? The bottle is quite full, क्योंकि bottle और full के बीच में is है, तो हमने क्या डाल दिया? The bottle is quite full. Next है, she has come in just. She has come in just. she और come के बीच में has आ गया, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? She has just come in. Last sentence, she has come in just. Now there is she come. In between has a has. So verb is there. You will put she has just come in. So ये 10 सेंटेंस थे, हमने पहले भी किए, मैंने पहले भी बोला है, उस टाइम भी मैंने समझाया था आसान तरीका, रूल रेगुलेशंस नहीं,
छोटी मोटी चीज़ें आप ध्यान से सुन लोगे, सोच लोगे ना, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाता है उसको पूरी ग्रामर को रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ जो चीज़ें मैं बता रही हूँ कैसे किसको देख कर किस में फिल करना है, अगर आपको ये समझ आ जाए ना तो आप कभी भी इंग्लिश में के पेपर में कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। सो आज हमने 10 किए, पहले भी 10 किए हैं हमने, 10 और 10 20 हो गए। और भी थोड़े से करवा दूंगी क्योंकि मेरे को आदत है, जब तक मेरे को ये लगे कि बच्चे को समझ नहीं आ रही है, जो भी समझना चाहता है वो नहीं आ रही, तो मैं उसको कराती रहती हूँ। मैं तो तकरीबन 2-2, 250 सेंटेंसेस करवाती हूँ एक एक बच्चे को। तो ये खाली 10-20 तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। सो ना मैं ज़्यादा, अगर आप लोगों को चाहिए, करना चाहते हो तो बेशक कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं और जो चीज़ आप कहेंगे मैं वो कराने को तैयार हूँ। नाउ दीज आर द 10 sentences. I have done 10 before, they are 20 now, but I used to teach each and every child nearly about 200 to 300 sentences on one topic. So only 10 to 20 sentences are not more than sufficient for you to learn even. But if you can understand it, what I am saying, what I am telling you, what I am teaching you, so please give proper time and listen to it properly. You will learn a lot. No rule and regulations are there, but in the examination competitive, these things are come. Only you have to fit and know. If you fit it in the proper place, you will get the mark. If not, you will get 0. Now it's up to you to gain the marks or to lose the marks. हाँ जी, आप पेपरों में करोगे यही डालने हैं। अगर सही जगह पे डाल दोगे तो नंबर आ गया, नहीं आया तो 0 आ गया। अब आपके ऊपर है, आपको नंबर चाहिए या 0 चाहिए। तो जो मेथड मैं बता रही हूँ उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। इवन के घर में कोई पढ़ाने वाला भी ना हो और आपके पास ट्यूशन के लिए पैसे भी ना हो, तब भी जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया, जो सिस्टम मैं बता रही हूँ उससे भी करोगे ना, बहुत कुछ आप सीख जाओगे, बहुत जल्दी आप सीखोगे। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ भी आया या वीडियो भी अच्छी लगी है, तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो व्हाट आई एम टीचिंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, you enjoy it, learn it, not something new, then please like it, share it, comment it and subscribe my channel. Thank you.